तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक बैड न्यूज़ है, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। कल ही एक छोटा सा एक्सीडेंट मैंने फेस किया है अपनी स्कूटी से। और आप देख सकते हैं किस तरीके का इम्पैक्ट मेरी स्कूटी पर हुआ है। काफ़ी मतलब छोटा सा तो नहीं, छोटा सा इसलिए हो गया क्योंकि मुझे चोट नहीं लगी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हल्की फुल्की इंजरीज हैं, वो सब नॉमिनल सी हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच के पास भी पूरा फाइबर जो है इसका वो आगे निकल आया है। मतलब इतनी तेज़ जो इम्पैक्ट हुआ था, जिससे भी हुआ मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। और पूरा आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर ये पूरा दब गया है। इसको मैंने जैसे तैसे निकाल कर बाहर से ठीक किया है। और ये फाइबर भी बिल्कुल अलग हो चुकी है। और ये जो मडगार्ड है ये भी इसमें फाइबर में यहाँ पर देखिए टच हो रहा है। अभी प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसको बस जैसे तैसे चलने के हिसाब से बना लिया है। अब बात करते हैं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्या सीन था, क्या रहा। तो मैं अपनी साइड में जा रहा था। अंधेरा हो चुका था। मैं दूध लेने जाता हूँ पास के गांव में, वहाँ से दूध लेके आता हूँ। क्योंकि दूधिया तो ऐसे ही देते हैं तो मैं दूध लेने गया था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैं अपनी साइड में आ रहा था और लाइट कम थी वहाँ पर। मतलब लाइट का अंधेरा हो चुका था। और वो लाइट जो स्कूटी की है वो आप जानते हैं इतनी ज़्यादा फोकस नहीं करती है। मुझे एक्टिवा की लाइट वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो सामने से एक साइकिल वाला आ रहा था। वो भी अपनी साइड में था प्रॉपर। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ, वो अपनी अपनी साइड में था, मैं भी अपनी साइड में था। लेकिन अचानक से उसने मेरी साइड में वहाँ पर मोड़ दी साइकिल जो थी। और वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में था और उसकी साइकिल सीधे मेरी स्कूटी में आके लगी। मेरी स्कूटी ऐसी रही होगी 30 या 40 की स्पीड पर। और जैसे तैसे मैं समझ पाता तब तक जो साइकिल थी वो सीधे इस स्कूटी में यहाँ पर आके लग गई। अब भाई इम्पैक्ट तो पूरा हुआ था। मैं भी गिरा, वो भी गिरा। हालांकि उसके भी चोट नहीं आई, लेकिन वो शराब बहुत पी रखी थी उसने। वहाँ पर जो आसपास के लोग थे उसने भी उसको काफ़ी मतलब डांटा। और एक दो ने तो हाथ भी लगा दिया उसके। तो मैंने मना किया, भाई इसको मारो मत। और नुकसान तो अब देखिए हो ही चुका है। यहाँ पर ये फाइबर भी पूरी देखिए निकल चुकी है। और इम्पैक्ट ये पूरा जो राइट पैनल है इस पर पूरा इम्पैक्ट है। इस वजह से फाइबर भी काफ़ी लूज़ हो गई है, ये बिल्कुल प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो इसको अब रिपेयर भी करवाना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि यार इसका क्लेम ले लिया जाए, लेकिन फिर मैंने ये सोचा अभी चलने लायक है और इतनी अब बुरी तो लगी रही है मुझे। कभी एक गाड़ी पे स्क्रैच भी आता तो मेरे दिल पे लगता है, चाहे वो स्कूटी हो चाहे मेरी कार हो। मैं स्क्रैच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सब ये देखिए गार्ड्स वगैरह सब लूज़ हो रखे हैं। तो मुझे फ़िलहाल ऐसे तो अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि ये भी छुट्टियां नहीं हैं। जून में समर वेकेशंस पड़ेंगी। तो मैं टीचर हूँ और तब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने सोचा इसको वर्कशॉप पर खड़ी कर दूंगा और आराम से ये रिपेयर हो जाएगी। क्योंकि एक प्रॉपर टाइम भी चाहिए इसको, कम से कम 3 से 4 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। अब वो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्लेम लेना है या फिर मैं कहीं बाहर से रिपेयर कराऊंगा। वो मैं डिसाइड करूँगा, जैसा मुझे सुटेबल लगेगा अपने हिसाब से वैसा मैं करूँगा। और खर्चा तो आना ही आना है। अब क्लेम अगर लेता हूँ तो उसमें थोड़ा कम आएगा। और बाहर से मैं पता करूँगा कि, क्योंकि मैं क्लेम में क्या होता है ना कि जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा टाइम लगा लेती हैं, 15-20 दिन में लगाती हैं। और मुझे बिना स्कूटी के तो काम होना ही नहीं मेरा। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ बाहर से रिपेयर करवा लूँ अच्छी वर्कशॉप से, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता हो, उस वर्कशॉप से रिपेयर करा लूँगा। तो बस यही था। और शुक्र मनाइए कि चोट नहीं लगी।